2 महीने के भीतर नीतीश सरकार के 2 मंत्रियों का इस्तीफा हो गया, यानी 2 महीने में 2 विकेट गिर चुका है। अभी नीतीश कुमार की और फजीहत होना बाकी है। और देखिए, जो जगता बाबू ने 2 दिन पहले बयान दिया था कि 2023 में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश जी बिहार छोड़कर दिल्ली की राजनीति में जाएंगे, कहीं ना कहीं उसकी कीमत जगता बाबू को अपने बेटे के बलिदान के रूप में चुकानी पड़ी है। और अब ये लड़ाई जगता बाबू बनाम नीतीश कुमार की लड़ाई में परिणत हो जाएगी, क्योंकि जगता बाबू का ये स्पष्ट मत है कि कृषि रोड मैप को चुनौती दे रहे हैं और कृषि बाजार समिति कानून को जो समाप्त किया गया था, उन दोनों चीज़ों को जगता बाबू चुनौती दे रहे हैं। तब ये मौज की लड़ाई नीतीश कुमार बनाम जगता बाबू की लड़ाई है कि जगता बाबू कृषि रोड मैप को समाप्त करने और बाजार समिति कानून को फिर से स्थापित करने के पक्ष में। तो देखते हैं कि कौन झुकता है। और हम लोगों ने तो प्रारंभ में कहा था कि कार्तिकेय सिंह को मंत्री नहीं बनाना चाहिए था, उस पर आपराधिक गंभीर आरोप हैं, उसका इस्तीफा हुआ। और हम लोगों ने सुधाकर सिंह पर भी आरोप लगाया था कि जो बिहार फूड सप्लाई कॉरपोरेशन है, राज्य खाद्य निगम, उसका करोड़ों रुपया इन पर बकाया है, इन पर गबन करने का आरोप है। इस आरोप पर इनको जेल जाना पड़ा था। 60 लाख रुपया जमा करने पर इनको बेल हुआ और अब ये बेल पर हैं। तो जिस व्यक्ति पर सरकारी राशि के गबन का गंभीर आरोप है, भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में इस्तीफा दिया, इसके पहले कई बार इस तरह का बयान उनका विपरीत सरकार के कार्यों को लेकर के, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, चोर का सरदार, क्या क्या उन्होंने पहले आरोप लगा, अब इस्तीफा दे दिया। देखिए, इस्तीफा उन्होंने दिया है और इसकी सूचना जगता बाबू ने दी, मीडिया में हमने भी देखा है, सुना है। और इस्तीफा के पीछे जो कारण है, उस कारण की व्याख्या खुद ही अपने अनुसार जगता बाबू कर रहे हैं। जगता बाबू बोल रहे हैं कि लड़ाई न बढ़े, सरकार ठीक से चलती रहे, इसलिए इस्तीफा हुआ। तो यह तो कोई भी चाहेगा कि सरकार ठीक से चले, तो इसलिए इस्तीफा उनका हुआ है। और जगता बाबू जो बोल रहे हैं तो कारण तो वही बता रहे हैं, इस पर हमारी टिप्पणी की क्या जरूरत है। लेकिन ये जो बार बार उनका बयान आ रहा था विपरीत परिस्थिति के बारे में, सरकार को लेकर के, सरकार में अपने अधिकारियों को लेकर के, ये बयान कहीं न कहीं से खटास पैदा कर रहा था। नहीं, देखिए, एक मर्यादा तो रहनी चाहिए। आप विपक्ष में होते हैं, वहाँ क्या आपकी भूमिका होती है, सत्ता में जाते हैं तो वहाँ क्या मर्यादा होनी चाहिए, इसका ख्याल तो हर व्यक्ति को रखना ही चाहिए। उस मर्यादा का कोई ख्याल नहीं रखेगा तो स्वाभाविक रूप से अब खुद का भी नुकसान होगा, साथ वाले लोगों का भी नुकसान होगा, जनता का भी नुकसान होगा। तो यह ख्याल तो रखना ही चाहिए। लेकिन उसके बावजूद जो बातें आ रही थी वह तो सब लोगों के सामने है ना। लेकिन विपक्ष कह रहा है, खास करके भाजपा कह रही है कि ये तो होना ही था। जिस तरह से ये गठबंधन नहीं हुआ है, ये ठगबंधन हुआ है, और उसमें जो नेता हैं, जो अच्छे छवि के नेता हैं, वो कैसे काम करेंगे। सुधाकर सिंह इसीलिए इस्तीफा दे दिए। देखिए, आईना दिखा, बीजेपी क्या कह रही है, उससे क्या मतलब है। बीजेपी तो बौखलाहट में कुछ भी बोलती है। हम लोग साथ थे, कल तक तो बहुत अच्छे थे नीतीश कुमार जी बीजेपी की नज़र, साथ नहीं है तो बहुत खराब हो। तो बीजेपी के लोग तो बौखलाहट में बोल रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब 2024 में भी उनकी सत्ता देश से जाने वाली है, इस घटना के बाद, महागठबंधन निर्माण के बाद। तो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। उनके बोलने का क्या मतलब।